में फायरिंग का लर्ज़ाखेज़ वाक़या। चून के इलाके में नामालूम शख्स की घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गए, निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेड एमरजेंसी नाफिज, फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। लियाकत बाग कमेटी चौक अंडरपास मरी रोड के निशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। डोक, खब्बा, सर्कुलर रेलवे और सादिकाबाद के निशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी के साथ वासा का अमला मौजूद। एमडी वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रावलपिंडी के इलाके शमशाबाद में रिकॉर्ड की गई। नाला लाई में गटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 10.5 फीट और ग्वालमंडी के मुकाम पर 8.5 फीट तक आ गई। अमरीका ईरान के साथ मुफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जिसमें ज़रूरी समझता हो। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हमारे वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता, उनके पास जौहरी हथियार नहीं होगा। B-2 तैयारों की बमबारी के बाद अगर ईरान ऐसा कोई हथियार बनाता है तो भी उसमें वक्त लगेगा। अमरीका से कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर ट्रंप का दावा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहम्मदी ने वाज़ेह किया, ट्रंप का ये झूठ महज उनकी खाम ख्याली है। ऐसे दावे वो जंग में शिकस्त और मायूसी के नतीजे में पैदा होने वाले वहम और डरावने ख्वाबों के बायस कर रहे हैं। वादा खिलाफी और मुआहदों की बार बार खिलाफ वर्जियों के तलख तजुर्बात के पेश नज़र फिलहाल उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही। ओमान के साथ आपना हुर्मुज़ आमदरफ्त के रास्ते के नक्शे से मुतालिक मुफाहमत तय पा गई। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का दावा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत 60 रोज़ की मुद्दत ख़त्म होने पर भी रद्द अमल। कहा ईरान अमरीकी दबाव, अल्टीमेटम या टाइम लाइन्स के तहत पॉलिसीज़ नहीं बनाता। 60 रोज़ा मुद्दत पाबंदियों के खात्मे एटमी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बायस मुज़ाकरात शुरू न हो सके। मौजूदा कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशों की तस्दीक। भारत की नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर की ड्रामाई और हक़ाइक़ के मुनाफी तस्वीर पेश करने की कोशिश। बारका हक़ का 1 साल गुजरने के बावजूद भारतीय तलख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी। ISPR ने मुंतखब इंटरव्यूज़, जज्बाती बयानिए, बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मारका हक़ के दौरान पाक फौज ने भारतीय जहारियत नाकाम बनाते हुए 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारत में बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। बदनीयत पर मबनी मुहिम की अक्कासी करार दे दिया। कहा प्रोपेगेंडे का मकसद भारत को दरपेश दाखिली सलामती के चैलेंजेस से तवज्जो हटाना है। बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो नहीं हटा सकते। ऐसे इक़दामात से भारत की बैरूनी मुल्क तकरीबी सरगर्मियाँ भी नहीं छुपाई जा सकती। 5 रुपये 77 पैसे डीजल, 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। आज के लिए पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 390 रुपये 42 पैसे हो गई। हम आवाम के जरिए से इनकलाब लाना चाहते हैं, राय अम्मा को बदल कर इनकलाब लाना चाहते हैं। हम किसी साजिश के जरिए नहीं आना चाहते, हम किसी फॉर्म 47 के जरिए नहीं आना चाहते, हम किसी चौर दरवाजे से नहीं आना चाहते। हम आवाम की ताईद से इनकलाब लाएंगे और इस निजाम को जमीन पोस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जुद्दोजहद तवील है। जमात इस्लामी का महंगाई पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, कराची, पेशावर में धरने तीसरे रोज में दाखिल। हाफिज नेबुर रहमान ने कहा पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर तक होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए मुल्क गिर हड़ताल का भी बशरा। इशारा बोले मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद आए, हुक्मरानों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI से अहल खाना की ज़्यादा मुलाकातों की सिफारिश कर दी। ब्लड प्रेशर और एंजाइटी कंट्रोल के लिए जेल में 1 घंटा वॉक की ज़रूरत है। सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। अहलिया से ज़्यादा मुलाकातें कराने, अखबारात और TV की सहूलत फराहम करने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात उभारे गए। अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया टॉक करके हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई।
पीटीआई क़यादत का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। आज उनसे मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला केपी और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त में रिपोर्ट में तस्दीक हुई है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। मुलाकातें होंगी तो बानी की सेहत पर तशवीश ख़त्म होगी। कहा लिखा है कि मुलाकात के बाद कोई बात नहीं होगी। सोहेल आफरीदी बोले हम गारंटी देते हैं कि वहाँ कोई सियासी बात नहीं होगी। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त से पीटीआई सेनेटर आज़म सवाती के मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलने की तजवीज़। तारिक फजल चौधरी बोले वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत आज भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई की सेहत पर अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा बानी पीटीआई ने खुद इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। तलाल चौधरी ने बताया बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 84 मुलाकातें हुई और अपोजिशन के राबतों में बड़ी पेशरफ्त। विफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आज़म नसीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर के चैम्बर आमद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन समेत दीगर अहम तकर्रियों पर बातचीत हुई। मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। क्या कश्मीर इलेक्शन के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में दूरियां बढ़ने लगेंगी? पीटीआई और पीपल्स पार्टी में आला क़यादत के रवाबित पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का आला सतह वफ्द आज अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। वफ्द में शेरी रहमान, परवेज़ मलिक और दीगर रहनुमाओं की शमूलियत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए ताउन हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामान के अंदर और बाहर मुश्तरका जद्दोजहद पर बात होगी। PMLN आज़ाद कश्मीर की अक्सरियत से जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत फॉर्म करेगी। इस वक्त 25 सीटों पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का ऐलान। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 25 सीटों पर नून लीग को कामयाबी मिली। मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद नून लीग का नंबर 33 के करीब हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में पसमानदगी दूर करने के लिए मैंडेट ज़रूरी था। वाज़े किया पुरअमन एहतजाज सबका हक है। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान कायम रखना अव्वलीन तरजीह है।